मांगलिक वाला कॉन्सेप्ट बड़ा चलता है एस्ट्रोलॉजी में कि मांगलिक है, ये मांगलिक है, ये मांगलिक नहीं है। तो इसको आपके साथ नहीं, ये हमारा फेवरेट विषय पूछ लिया है तूने। कोई भी आप सॉफ्टवेयर से कुंडली मिलान करेंगे तो वो सीधा दे देगा निम्न मांगलिक, 90% लोगों को दे देगा कि निम्न मांगलिक है, उच्च मांगलिक। वास्तव में मंगल की स्थिति का निर्धारण बहुत आधारों पर किया जाता है। आप अपनी परिचय पुस्तिका में और मैट्रिमोनियल साइट्स पर ये मेंशन करना ही बंद कर दे कि हमारा बालक मांगलिक है या हमारा बालिका मांगलिक है। शादी होती है तो कोई अगर मांगलिक है, हाँ। कोई नहीं है, तो उस स्थिति में क्या होता है? क्योंकि ये मांगलिक वाला कॉन्सेप्ट बड़ा चलता है एस्ट्रोलॉजी में कि मांगलिक है, ये मांगलिक है, ये मांगलिक नहीं है। तो इसको आपके साथ नहीं, ये हमारा फेवरेट विषय पूछ लिया है तूने। फेवरेट विषय हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यह विषय अभी ऐसा है जिस पर सबसे ज़्यादा भ्रमात्मक स्थिति बनी हुई है। सबसे ज़्यादा लोग इसी भाव में भ्रम में रहते हैं कि हमारा बालक तो मांगलिक है तो मांगलिक लड़की ही चाहिए विवाह के लिए, या हमारी लड़की मांगलिक है तो मांगलिक लड़का ही विवाह के लिए चाहिए। यह पूर्णतः गलत है। वास्तव में मंगल कब होते हैं? लग्ने व्यय च पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे कन्या भरतु विनाशाय भरता पत्नी विनाशिक। जब कुंडली में द्वादश भाव में, लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में या अष्टम में मंगल विराजित हो तो उसे कुंडली में मांगलिक दोष कहा जाता है। परंतु मांगलिक दोष ग्रह केवल यहाँ उपलब्ध हो उस भर से नहीं हो जाता। वो मंगल किनके साथ युत है यह भी देखना होता है। मंगल की स्थिति कितने डिग्री की है? हमने आपसे कहा कि हर ग्रह बाल्यावस्था में भी होते हैं, युवावस्था में भी होते हैं, प्रौढ़ में भी होंगे, वृद्ध में भी होंगे, किशोर में भी होंगे। तो किस अवस्था में है और किन ग्रहों की दृष्टि वहां पड़ रही है, उन सब का विचार करके ही मांगलिक का कथन किया जा सकता है। हमने एक स्टैंडर्ड बना लिया और सॉफ्टवेयर भी यही करता है। सॉफ्टवेयर में भी कोई भी आप सॉफ्टवेयर से कुंडली मिलान करेंगे तो वो सीधा दे देगा निम्न मांगलिक, 90% लोगों को दे देगा कि निम्न मांगलिक है, उच्च मांगलिक। वास्तव में मंगल की स्थिति का निर्धारण बहुत आधारों पर किया जाता है। जैसे कि यदि मंगल चंद्रमा के साथ या राहु के साथ युत है तो हमारे यहाँ सिद्धांत है कि कुछ जीवो समायुक्त युक्त व कुछ चंद्रमा न मंगली मंगल राहु योग। इस आधार पर मंगल नहीं बनेंगे। द्यूने मीने घटे चाष्टे भौम दोषो न विद्यते, ये आधार है। हमारे यहाँ इतना कहा है कि गुरु केंद्रीय त्रिकोणे वाला अवस्था ने शनि रिकुत्ताने यदा राहु मंगल दोष विनाश। तो ऐसे सैकड़ों हमारे पास सिद्धांत है। अजय लग्ने वे चापे पाताले वृश्चिकी कुजे द्यूने प्रगे कर्क चाष्टो भौम दोषो न विद्यते। और इन एक सैकड़ों आधार है हमारे पास कि मंगल बालक है तो मांगलिक बालिका नहीं है तो भी हो जाएगा। उसका हमने आपने सुना होगा शनि भारी हो, शनि भूमोऽथवा कश्चित् पापो वा तदृशो भवेत् तेष्वेव भुवनेष्वेव भौम दोष बने। तो सैकड़ों आधार होते हैं। तो मेरी आप और जो आपके यह लोग देख रहे हैं वीडियो, उन सब के लिए एक सजेशन है कि आप अपनी परिचय पुस्तिका में और मैट्रिमोनियल साइट्स पर ये मेंशन करना ही बंद कर दें कि हमारा बालक मांगलिक है या हमारा बालिका मांगलिक है। क्यों? क्योंकि वो सामने वाला इतना गणित समझता नहीं है और वो इस आधार पर आपको रिजेक्ट या सिलेक्ट कर लेगा कि ये मांगलिक है, चलो करते हैं, या मांगलिक नहीं है, इसको रिजेक्ट करें। इस आधार पर कई बार हम अच्छे रिश्ते खो देते हैं। इसलिए मंगल का एक भ्रम लोगों से हटना चाहिए। मंगल होता है, मंगल का प्रभाव ही होता है जीवन में, लेकिन उसके परिहार भी ज्योतिष शास्त्र में उपलब्ध हैं। तो पूर्ण ज्ञान की अवस्था में ही मंगल पर विचार करके और उस पे कोई निर्णय, फाइनल निर्णय देना